कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है SO2 के थ्रू हम लोग कैसे ऑक्सीजन को कैसे हम लोग एक्सेस एयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा चिमनी के हाइट कैलकुलेशन कैसे होगा, इन सभी चीज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन में एक नजर डालिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एस्टिमेट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन थ्रू चिमनी इन टन पर एनम। हमें क्या कैलकुलेट करना है? चिमनी के थ्रू जो निकलने वाली धुआं है, उस धुएं में हमें क्या मिलता है? SO2। ठीक है, एक होता है सल्फर, और सल्फर को जब जलाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? SO2 में कन्वर्ट होता है। तो SO2 में जब कन्वर्ट होगा तो वो ब्लैक स्मोक, व्हाइट स्मोक, ब्राउन स्मोक, 3 प्रकार के स्मोक जो है छोड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे बेस्ट कंबशन कौन सा होता है? तो ब्राउन स्मोक जहां से अगर चिमनी से निकलेगा तो हमारा बेस्ट क्या होता है? कंबशन होता है। अगर ब्लैक स्मोक जा रहा है मतलब कि वो इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है, और जब हमारा एक्सेस एयर ज्यादा बढ़ जाता है तो व्हाइट स्मोक निकलता है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, व्हाइट स्मोक किसके लिए रहेगा? तो एक्सेस एयर के लिए है। ब्लैक स्मोक किसके लिए है? तो अनबर्न गैस के लिए है। और हमारा ब्राउन स्मोक किसके लिए है? तो एकदम प्योरेस्ट मतलब कि कंप्लीट कंबशन के लिए। ठीक, 3 चीजें याद रखना, कभी कभी पूछ देता है पेपर में। आगे पढ़ते हैं। डेटा इज फॉलो। डे कंसिडर 340 डेज। फ्यूल यूज है हमारे पास फर्नेस ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो फर्नेस ऑयल के स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है वो कितना दिया है? 0.94। सल्फर कंटेंट कितना दिया है? 3.8% में दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ FO कंजप्शंस 3.5 KL पर आवर। उसके बाद है एंड मेजर O2 इन फ्लू गैस इज 2.5%। फाइंड द एक्सेस एयर लेवल। एक्सेस एयर के लेवल को आपको फाइंड करना है, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है आपको? चिमनी से कितने टन पर एनम हमारा SO2 इमिशन हो रहा है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ये चिमनी के थ्रू जो धुआं निकल रहा है, आप देख रहे हैं, ये धुआं क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है ना पूरा। तो इसको तो मैं कैलकुलेट कर दिया हूं। ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। SO2 क्या है? फ्लू गैस समटाइम कॉल्ड एग्जॉस्ट गैसेस आर स्टेक गैसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है फ्लू गैस, उसी को ही हम लोग फ्लू गैस भी बोलते हैं, उसी को ही एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं, और इसी को ही स्टैक गैसेस के नाम से जाना जाता है। इज द गैस दैट एलिमिनेट फ्रॉम combustion plant and which content of the reaction produce of a fuel and combustion air and residual substance such as a particulate matter, dust, sulfur dioxide, nitrogen oxide and carbon monoxide. नाइट्रोजन ऑक्साइड SOx, NOx जो बोलते हैं, SOx, NOx और CO फॉर्मेशन जो होता है, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे फ्लू गैस के अंतर्गत आ जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड इन्हीं में से एक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 होता है। इज अ गैसियस एयर पॉल्यूशन कंपोज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। किसका इसका मिश्रण होता है? सल्फर और ऑक्सीजन का क्या होता है? यह मिश्रण होता है, जिसमें O2 एस हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। एस क्या है? हमारा सल्फर है, और यहाँ पर O2 जो है मिल जाता है, इसके वजह से क्या बन जाता है? SO2 बन जाता है, और इसी को ही बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा जा रहा है तो कभी कभी सल्फर की मात्रा अगर फ्यूल में ज्यादा होती है तो क्या करता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। सल्फर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? तो 120 के आसपास रहता है रेंज में, वो कम ज्यादा होते रहता है, डिपेंड करता है सल्फर कंटेंट के ऊपर भी, है ना। तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। कितना रहता है? 120 डिग्री आपको मिनिमम मेंटेन करना होता है। कहां पे? चिमनी के या आईडी फैन के आउटलेट पर। आईडी आउटलेट पर हमारा क्या रहता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमको मेंटेन करना होता है। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सल्फर वहां पर ड्यू पॉइंट कम होने की वजह से क्या हो जाता है? वो मेल्ट होके चिपकना चालू कर देता है, तो पूरे डक्ट को वो क्या कर सकता है? कोरोजन कर सकता है। आगे चलिए देखते हैं। SO2 form when sulfur containing fuel such as a coal, petrol, petroleum oil and diesel oil is burned.
जब हम लोग ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह या कोल को जलाते हैं तो हमें सल्फर प्राप्त होता है। उसी सल्फर को ही अगर ड्यू पॉइंट कम हो जाए तो ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाए टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले आपके पास डेटा होने चाहिए। तो डेटा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए एक एक कर करके देखते चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टिमेट SO2 इमिशन थ्रू द चिमनी इन टन ऑफ NM। इसको हमको कैलकुलेट करना है। डेटा एज फॉलोज, डेज कंसिडरेशन, हमारे पास डे कितना दिया है, अगर हमारा प्लांट 340 दिन चल रहा है, एक साल में कितना चल रहा है, 340 दिन चल रहा है। फ्यूल यूज, फर्नेस ऑयल क्या है, FO है। FO हम लोग यूज कर रहे हैं फर्नेस ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमारा 0.94 दिया हुआ है। सल्फर हमारा कितना दिया हुआ है, तो सल्फर कंटेंट है 3.8%। ये हमारा गिवन डेटा है। क्वांटिटी ऑफ FO कंजप्शन पर आवर कितना दिया है, FO कंजप्शन दिया हुआ हमारा 3.5 KL, किलो लीटर पर आवर दिया हुआ है। मतलब एक आवर में कितना जल रहा है, वो 3.5 किलो लीटर हम लोग जला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंड इफ मेजर O2%, O2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2.5% हमारा दिया हुआ है, जो DCS में शो करता है 2.5%। इसका एक्सेस एयर का लेवल क्या होगा, यही चीज को हमको फाइंड आउट करना है। एक्सेस एयर लेवल हमको चेक करना है। दूसरा हमें क्या, चिमनी के थ्रू कितना SO2 रिलीज हो रहा है उसको हमको चेक करना है। क्लियर, तो ये था हमारे गिवन डेटा। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते जाइएगा, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन kg पर एनम। तो क्वांटिटी कितना रहेगा हमारे पास, सबसे पहले बात बताइए, 3.5 किलो लीटर हम लोग क्या जला रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं। अगर हम लोग KL को, किलो लीटर को अगर हम लोग केवल लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 KL इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 KL इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर। तो 3.5 KL को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है, अगर क्वांटिटी पूरा निकाल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन kg पर एनम निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया, या 1000 kg का क्या हो जाएगा, 1 लीटर, मतलब kg मतलब उसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ किलो लीटर है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर में, तो kg में आ जाएगा वो, तो 94। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब एक दिन में कितना हम लोग फ्यूल जलाएंगे, तो पर आवर हम कितना जला रहे हैं, 3.5, तो 24 आवर में हम कितना जलाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये हो गया एक दिन का। तो पर एनम की बात कर रहे हैं, तो पर एनम में हमारा बॉयलर कितना दिन चल रहा है, 340 दिन, इंटू 340 दिन हमारा बॉयलर चल रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन NM कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से कैलकुलेटर में। ऊपर में लिख दिया हूं, वो भी दिख रहा है, इसको समझाना इंपॉर्टेंट था। चलिए निकाल के देखते हैं। 3.5 इंटू 1000 इंटू 0.94 इंटू 24 इंटू 340 डेज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा हमारा, 38352 आ रहा है क्या, कहीं पे और कुछ छूटा है क्या, सॉरी, सल्फर का कंटेंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3.8 दिया हुआ है। तो सल्फर कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, परसेंट में है तो 0.0038, 3.8 है तो 38 हो जाएगा क्योंकि वो परसेंट में। आंसर में इंटू 0.0038 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कहीं पे कुछ गलती हो रहा है क्या, 3.5 इंटू 1000 इंटू 0.94 इंटू 340 इंटू 0.0038 इंटू 0.94 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 इंटू 0.94
24 into 3 40 days into 0.0038, ये आ रहा है हमारा 102016.32। ठीक है, यहां पर कई जगह गलत भी है पेपर में, उसके याद रखना। केजी ये क्या आ जाएगा, पर एनम आ जाएगा। क्लियर है, केजी पर एनम आ जाएगा। क्लियर। 0.33 सही है यार, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। कुछ तो गड़बड़ है। 0.038, ठीक ठीक ठीक, 3.2। यहाँ पर एक शून्य हट जाएगा, डबल जीरो नहीं रहेगा क्योंकि 100 है ना, थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को भी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो निकल गया हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ सल्फर इन केजी पर एनम। इसके बाद जो हमारा सल्फर का रिएक्शन होता है, सल्फर का रिएक्शन जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, ये क्या होता है, एस डबल ओ से क्या करता है, क्रिया करता है, इसीलिए क्या बनता है हमारा SO2। मींस सल्फर का एक भाग और ऑक्सीजन के दो भाग होते हैं। तो अगर यहीं से हम लोग सिंपल सा मॉलिक्यूलर वेट से भी निकाल सकते हैं, अगर एक भाग 1 kg है तो ये कितना लगेगा, 2 kg लगेगा, सिंपल सा रेशियो। वही चीज को अगर हम लोग यहाँ पे करें तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो ये होता है हमारा 32। उसके बाद में ऑक्सीजन का कितना होता है, O2 का तो 16 होता है, तो 16 दूनी 32, सॉरी हाँ 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 into 16 कर देंगे, ठीक क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। तो इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32 और 32 64 हो जाएगा। ठीक है, SO2 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो SO2 में O2 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32। तो आया कितना आंसर में, 2। तो 2 kg हमारा क्या है, ऑक्सीजन लगेगा अगर 1 kg सल्फर को हमको जलाना है तो 1 kg सल्फर को जलाने के लिए तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg ऑफ सल्फर जनरेट 2 kg ऑफ SO2, सॉरी 2 kg ऑफ SO2 जनरेट होगा। 1 kg जो सल्फर है, 1 kg ऑफ सल्फर जनरेट, कितना जनरेट करेगा, 2 kg ऑफ SO2। ठीक है, 1 kg ऑफ सल्फर क्या जनरेट करता है, 2 kg ऑफ SO2 जनरेट कर रहा है। तो SO2 2 kg जनरेट कर रहा है, मतलब कि इसका 2 गुना हो जाएगा, ये पर एनम है, तो इतना हमारा क्या है, सल्फर है, तो सल्फर का 2 गुना क्या हो जाएगा हमारा, SO2 हो जाएगा। तो इसी को ही हमको यहाँ पे निकाल लेना है, क्या हो जाएगा, तो 102016.3.2 kg था, तो हमारा ये क्या है, हमारा सल्फर है, S है, लेकिन SO2 हमें कितना चाहिए, 1 kg को जलाने के लिए 2 kg चाहिए, 2 kg जनरेट हो रहा है, तो इसको हम लोग इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.6, 12 का 2 और यहां पर आ जाएगा 2, 2 का 0, 402। ठीक है, kg पर एनम, ये हमारा क्या आ जाएगा, SO2। ठीक है, ये हमारा क्या निकला था, ये था सल्फर था केवल S, और ये हमारा क्या है, SO2 है। ठीक है, 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए 2 kg, 1 kg जब सल्फर को जलाएंगे तो हमें 2 kg क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा, तो उसी का इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, एक्सेस एयर इमिशन को चेक करना है। एक्सेस एयर इमिशन इक्वल्स टू क्या होता है, ऑक्सीजन परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21 माइनस ऑक्सीजन परसेंट। ठीक है, एक्सेस एयर कैलकुलेट करना है आपको। एक्सेस एयर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, O2% होना चाहिए। O2 हमको कितना मिला है, 2.5% ऑलरेडी दिया गया।
तो एक्सेस एयर कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला O2 इंटू O2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, O2 का परसेंट 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 21 माइनस O2%, परसेंट का साइन लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है, SO2 को क्या निकला है, ये केजी में निकला है, तो इसको हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एनएम में निकालना है। एनएम मीन्स एनम, एनम ईयर में निकालना है, ठीक है, टन और एनम में निकालना है। तो टन और एनम में निकालना है, तो टन में निकालना है, तो केजी को अगर टन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, तो 1000 केजी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 1 टन, है ना, ऐसे ही ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा आपका 2040 एंड 32, चलिए इसको लिख देते हैं, इसको यहां पे डिवाइड कर दें क्या, 24022, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गलत आया था क्या, 1020163 इंटू 2, 3 आया था ना, ये 3 है, ठीक है, 326.4। अब इसको हम लोग को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 2040.3326, ये क्या हो जाएगा हमारे टन पर एनम, क्लियर है। ये पर एनम हमारा कितना आ जाएगा 2040.326 टन पर एनम हमारा क्या निकलेगा, यहां से रिलीज होगा, तो SO2 रिलीज होगा। अब यहां पर भी हमारा SO2 इतना ज्यादा जो रिलीज हो रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें, तो सल्फर के कंटेंट को आपको कम करना पड़ेगा फ्यूल में, ठीक है, और फ्यूल के सल्फर को कम करने के लिए डीसल्फराइजेशन टेक्निक अभी जो चल रहा है वो लग रहा है ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लू गैस एफ डी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, एफजीडी करके आ रहे हैं, FGDS, ठीक है, FGDS फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम, FGD के नाम से आ रहा है। अभी FGD जो है नया हर जगह प्लांट में लगना चालू हो गया है, लगभग सब जगह लगना चालू हो चुका है। FGD एक नया सिस्टम है, इसका ऑपरेटर का भी बहुत जरूरत है अभी, तो आप लोग अगर कोई FGD में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, ऑपरेटर का जॉब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पर एनम हमारा कितना हो जाएगा 2040.326 टन पर एनम हमारा SO2 रिलीज होगा। अब इसके लिए एक्सेस एयर हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस एयर बाई वेट और बाई वॉल्यूम, तो बाई वेट हमारा कितना होता है 23% होता है, लेकिन बाई वॉल्यूम हमारा 21% होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 21 लिए। तो बाई वन एक्सेस एयर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो एक्सेस एयर इक्वल्स टू क्या हो जाता है O2% इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21, अगर हमको बाय वॉल्यूम लेना है तो माइनस O2 का परसेंट, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास O2 कितना दिया है 2.5 दिया हुआ है, इंटू हमारे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 2.5, बताइए कितना आएगा 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 2.5, ये आ गया आपका 500 डिवाइडेड बाय 37, आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 13.51%, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सेस एयर, ये होता है बाई वॉल्यूम है, ठीक है। एक्सेस एयर बाई वॉल्यूम कितना रहेगा, तो 13.51,
क्लियर है? समझ में आया? ये एक्सेस एयर है और हमारा 82% पर एनम भी निकल गया। बताइए जल्दी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एक्सेस एयर वगैरह सभी चीज का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था आप लोग को। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एस्टिमेट SO2 emission through chimney in ton per annum data as follow। डेज कंसिडर 340 डेज हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा प्लांट जो है चलता है। फ्यूल जो यूज कर रहे हैं हमारे फर्नेस ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 है। सल्फर कंटेंट उसमें 3.8% है। क्वांटिटी ऑफ एफओ कंजप्शन 3.5 kl per hour है। एंड इफ मेजर O2 इन फ्लू गैसेस 2.5%, फाइंड द एक्सेस एयर लेवल। एक्सेस एयर लेवल को कैलकुलेट करना है और आपको चिमनी से निकलने वाले SO2 की मात्रा को कैलकुलेट करनी है। तो SO2 की मात्रा कैसे होगा? फ्यूल में जितना सल्फर कंटेंट होगा और उस सल्फर को 1 kg सल्फर को जलाने के लिए हमें, जब 1 kg सल्फर को जलाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, 2 kg हमारा SO2 प्राप्त होता है। 1 kg जब सल्फर को जलाते हैं तो 1 kg हमारा ऐड क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो वो जस्ट डबल हमारा SO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब SO2 में कन्वर्ट होगा तो वही हमारा क्या रहेगा, पर आवर निकाल सकते हैं, पर सेकेंड निकाल सकते हैं, पर डे निकाल सकते हैं, पर एनम, या 10 ईयर में 10 साल में कितना निकलेगा, सब निकल जाएगा। डेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर एक साल में वो 340 दिन चला रहा है तो 365 दिन में 340 दिन वो चला रहा है, बाकी दिन वो क्या करेगा, बंद करके रखेगा, या जो भी ओवरऑलिंग है या उसमें कुछ काम कराना है तो वो करके रखेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। उसके बाद में सॉल्यूशन में क्या करना है, क्वांटिटी आप पहले सल्फर आपको निकाल लेना कितना आएगा। सल्फर निकालने के बाद सल्फर का जो रेशियो होता है या कैलकुलेशन होता है केमिकल कंपोजिशन, एस प्लस O2 होता है। एस का मॉलिक्यूलर आइटम्स क्या होगा, 32, इसका कितना होता है, 16 होता है, तो 16 दूने 32, क्योंकि O2 है, ऑक्सीजन 2 है, 2 भाग, इसलिए O2 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 64 हो जाएगा। बट 64 डिवाइडेड बाय O2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 2 आंसर आएगा, जिसमें हमको ये मिलेगा प्रोडक्ट जो आएगा हमारा SO2 वो 2 भाग होगा जब हमारा 1 kg सल्फर को जलाएंगे तो। क्लियर है? आगे चलते हैं। जब 1 kg सल्फर को जला लिए तो कितना आया, उसको निकाल लिए, उसको NM में कन्वर्ट कर लिए। NM में कन्वर्ट करने के बाद वहां से एक्सेस एयर निकालेंगे। एक्सेस एयर का एक चीज और बता देता हूं, अप्रोक्सीमेट जो एक्सेस एयर होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अप्रोक्सीमेट जो एक्सेस एयर होता है वो जनरली हम लोग आपके DCS में, DCS पर हमारा क्या चीज शो करता है, O2 का परसेंट शो करता है। अब DCS में जब हमारा O2 का परसेंट शो करेगा तो यहाँ पे एक्सेस एयर नहीं दिखता, तो एक्सेस एयर को आप लोग मान के चलिएगा 1% ऑफ O2। अगर आपके DCS में 1% दिखा रहा है तो वहां पर फील्ड में जो एक्सेस एयर कैलकुलेट होगा वो हमारा कितना रहता है, 5% के बराबर होता है लगभग। वो 4 दशमलव कुछ आता है, लेकिन 5% हम लोग अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। तो जनरली 4.8 के आसपास आता है, 4.86 के आसपास आता है। तो इसी को कैलकुलेट किया जाए तो अगर हम लोग डायरेक्टली 2.5% को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ सकता है, 5 ये 5 दूने 10 और ये 2.5%, 12.5% के आसपास हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेस एयर। तो लगभग 13.51 है तो 12.51, तो ये कैलकुलेटेड रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ज्यादातर याद रखने के लिए हम लोग बताते हैं कि 1% ऑफ एक्सेस एयर, 1% ऑफ O2 इक्वल्स टू 5% एक्सेस एयर। 2% अगर O2 दिखा रहा है तो आपका 10% क्या रहेगा, एक्सेस एयर। अगर 3% दिखा रहा है तो हमारा 15% एक्सेस एयर होता है।
ठीक है। गैस के लिए आप लोग याद रखना, गैस ये सब छोटे छोटे चीज हैं। गैस को जब भी जलाते हैं तो O2 हम कितना मेंटेन करते हैं, तो 3% तक मेंटेन करते हैं O2 को। लेकिन यहाँ पर एक्सेस एयर की अगर बात करेंगे तो एक्सेस एयर जब भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बोलना कि डीसीएस में कभी भी एक्सेस एयर नहीं दिखाता है, डीसीएस में केवल O2% दिखाता है। तो एक्सेस एयर को हमको निकालना है। तो एक्सेस एयर O2 इक्वल टू 3% है, तो एक्सेस एयर कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 15% एक्सेस एयर होगा सर। ऐसा करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर है। गैस के लिए 3% रखते हैं। वैसे ही हमारा कोल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कोल में हमारा कितना रहता है, लगभग 3 to 5% के आसपास रहता है। मतलब ये वेरी करेगा 15% से लेकर के 25% तक। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। ये O2 है और ये एक्सेस है। क्लियर है। बैगास वगैरह के लिए भी हम लोग 3 to 5 तक रखते हैं। ये सभी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, क्लियर हुआ। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए और सॉल्यूशन को लिख लीजिए। छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।